हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पर। सभी लोग आ जाएं भाई, जल्दी से जल्दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी को आना है और जल्दी से जल्दी आ जाएगा। आज जो आपको हम बताने वाले हैं, डाक विभाग भर्ती 2025, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि भर्ती आ चुकी है GDS में। इन पदों पर बहुत सारी भर्तियां ऐसी खाली रहती हैं जिसको अभी किसी को पता भी नहीं रहता है। ठीक है, तो देखेंगे किस प्रकार से है, कितनी उम्र तक, 50 साल तक की उम्र के लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, MTS जो पोस्टमैन वगैरह ये गार्ड की होती है, सारी की सारी आपको गाइड की जाएंगी। तो देखते हैं, सभी लोग आ जाएंगे भाई, जल्दी से जल्दी आ जाइएगा। आपसे यहाँ पर कहा गया है, अगर हम बात करें किस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो डाक विभाग भर्ती 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जान लीजिएगा किस तरीके से फॉर्म अप्लाई होगा, कहाँ पर करना है और कौन सी तारीख लास्ट होगी फॉर्म की। सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम बात करें उम्र की, तो उम्र आपकी दी गई 18 से 50 वर्ष तक। कितने? 18 साल से लेकर के मैक्सिमम कितनी उम्र होनी चाहिए? 50 वर्ष तक। ठीक है, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल पास, फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री, ये भी आपका फ्री है। ठीक है, तो क्या करना है भाई, सभी को जाना है, जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। और पदों की बात करें तो MST, पोस्टमैन, मेल गार्ड, सारी की सारी महिला और पुरुष दोनों लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर अंतिम तिथि की इसमें हम बात करेंगे तो जो हमारी अंतिम तिथि होगी वो कौन सी होगी, तो 8 अगस्त जो है हमारी लास्ट तारीख है। ठीक है, लास्ट डेट कब है? 8 अगस्त है। ये आपकी ऑल इंडिया जॉब होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जाएं, जल्दी से जल्दी अप्लाई करें फॉर्म को। ठीक है, जल्दी से जल्दी फिल करें। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें कितनी क्वालिफिकेशन और होनी चाहिए। वैसे तो सारा कुछ हम इसी में समझा दें, लेकिन थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सभी लोग आएँ, देखें जल्दी से जल्दी। आपकी ये जो भर्ती होने वाली है, काहे किस चीज़ की भर्ती है ये तो आपको पता ही होगा। बताओ किस चीज़ की भर्ती है, ये तो आपको पता ही होगा भाई। ये आपकी इंडियन पोस्ट ऑफिस, क्या हो गया भाई? ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 नोटिफिकेशन आउट फॉर MTS पोस्टमैन मेल गार्ड पोस्ट वैकेंसी। ये सारी की सारी वैकेंसियां हैं, किस चीज़ पर मिलेगी, कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो जल्दी से जल्दी समझ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होने वाली हैं। ठीक है, सभी लोग आ जाएं भाई, जल्दी से जल्दी देख लें, जल्दी से जल्दी आएगा। अगर इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले आपसे कहा गया है इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 नोटिफिकेशन आउट MTS पोस्टमैन एंड मेल गार्ड। 3 चीज़ों के लिए ये वैकेंसी है, MTS के लिए है, पोस्टमैन के लिए है और मेल गार्ड के लिए। ऑर्गेनाइजेशन नेम की अगर हम बात करें तो इंडियन पोस्टल सर्किल के थ्रू होगा। पोस्ट नेम की बात करें तो आपका MTS हो गया, पोस्टमैन हो गया और मेल गार्ड हो गया। अगर पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट तो बैरियर्स पोस्ट। स्टार्टिंग डेट ये 14 जुलाई से ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, आपको इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। लास्ट डेट अभी आपको बताई थी 8 अगस्त, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अप्लाई मोड ऑनलाइन ऑफलाइन, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलें, इसी में आगे आपका क्या दिया गया, आपसे कहा गया है इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा। कहा गया कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 दोज वंस मस्ट कैंडिडेट शुड प्रोसेस एनी 10th और इक्वलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑल बोर्ड, यानी किसी भी बोर्ड का हो, 10th पास होना चाहिए, आपसे ये कहा गया है। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। तो भाई इसको सभी लोग फिल कर सकते हैं, क्योंकि हाई स्कूल तो सभी ने कर रखा होगा। ठीक है, इसमें आगे की अगर आगे बात करें तो आपसे कहा गया है पोस्ट ऑफिस कह रहा है आपसे, यानी कि एज की बात कर रहा है, एज लिमिट की बात कर रहा है। तो आपको याद रखना ये कब से, यानी कि 1/1/2025 ठीक है से मांग रहा है। आपसे कहा गया है एज लिमिट यानी 18 से मैक्सिमम 85 या 50 होनी चाहिए। 18 से कितने साल तक की उम्र पूछ रहा है आपसे? 50 वर्ष, इस चीज़ को भी याद रखना है। एज रिलेशन SC ST OBC कैंडिडेट रियलाइजेशन एज पर ऑन गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगर हम पोस्ट की बात करें, इंडियन पोस्ट वैकेंसी डिटेल के बारे में, इसमें 3 वैकेंसी है आपकी। एक पोस्टमैन की हो गई,
मेल गार्ड की हो गई, और मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसे बोलते हैं EMTS, यानी कि एक आपकी पोस्टमैन है, एक आपकी मेल गार्ड है, इसके बाद एक आपकी EMTS है। इस चीज़ को पहले पोस्टमैन, मेल गार्ड, फिर आता है आपका मल्टीटास्किंग यानी EMTS। आगे इसी में आपका अगर दिया गया है हु कैन अप्लाई फॉर द इंडियन पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2025, तो ऑल इंडिया जॉब है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। और जो आपकी फीस रहने वाली है, ये है बिल्कुल फ्री। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। दिया गया इंडियन पोस्ट ऑफिस पे स्लिप सैलरी डिटेल, द हायर अथॉरिटीज ऑफ द इंडियन पोस्टल सर्किल इज गोइंग टू पे कैंडिडेट एज पर रूल्स। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आगे भी दिया गया है, आगे देख लीजिए। SC/ST कैटेगरी अगर पेमेंट की फीस पेमेंट की बात की जाए तो बिल्कुल फ्री है, नील है, लड़का हो चाहे लड़की हो सभी के लिए इस चीज को याद रखना है। ठीक है, चालान वालान कुछ है नहीं, क्योंकि जब फीस ही नहीं लग रही तो चालान किस बात का। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। आगे आपका दिया गया है, अगर हम इसमें बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, तो आपसे कहा गया द हायर ऑफिशियल द इंडियन पोस्टल सर्किल विल हियर द कैंडिडेट बेस्ड ऑन, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम पास होना चाहिए। ठीक है, मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जाना कुछ नहीं है, परसेंटेज है तो सब कुछ है। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। आगे इसी में आपका क्या दिया गया है, एक बार देखिएगा। दिया गया इंडियन पोस्ट वैकेंसीज 2025 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि 10th या 12th पास होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखना है। फोटो एंड सिग्नेचर लाइट कलर बैकग्राउंड की फोटो होनी चाहिए, इस चीज़ को भी याद रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, और आधार कार्ड ID प्रूफ एक चाहिए। देखो ये तो हर जगह जहाँ पर भी आप फॉर्म अप्लाई करते होगे, एक आपका कलरफुल बैकग्राउंड का फोटो होना चाहिए, है ना, सिंपल कलर हो, ये नहीं कि लाल नीला पीला 4-6 कलरों का एक कलर। कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मूल निवास यानी कि होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। आधार होनी चाहिए जिससे कि आपका प्रूफ हो सके कि आप कहाँ के मूल निवासी हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यही सब था हमारा, इस चीज़ को देख लीजिएगा। दिया गया इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो भाई ये सारा कुछ आपको हमने बता ही दिया है, आपको तो पता ही होगा। तो यही है, जितना का जितना है आप सभी लोग एक बार देख लें इसको। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से आई है भर्ती, बहुत ही अच्छी भर्ती है, तो सभी लोग जाएं और अपना फॉर्म फिलअप करें। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना, फीस तो बिल्कुल है ही नहीं, इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि फीस लगेगी, बिल्कुल फीस कोई फीस नहीं है। और एक कितने वर्ष से, 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के आयु तक के पुरुष और महिलाएं इसमें आवेदन कर सकते हैं, इस चीज़ को याद रखें। अगर पोस्ट की बात करें तो कौन कौन सी पोस्ट हैं, एक तो EMTS है, EMTS होगा। ठीक है, EMTS है, पोस्टमैन की है, और आपका मेल गार्ड है, यानी कि महिला और पुरुष ये दोनों के लिए ही उपयोगी है, दोनों लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है, ठीक है, कहीं भी आपको मिल सकती है। तो इस वीडियो में ऐसे ही इतना ही, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।